भाग 5। विनय के समझाने के बाद नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आप अभी जानना चाहते हैं, लेकिन जब आप सच बात जान लेंगे तो आप भी बदल जाएंगे, सबकी तरह। उसकी बात सुन विनय ने नेहा की आंखों में देख दृढ़ता से कहा, अगर बदलना होता तो मैंने तुम्हें पहली रात ही अकेला छोड़ दिया होता। मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा डर तुमसे ज्यादा मुझे खाए जा रहा है। बस यही बात और नेहा की आंखें भर आई। उसने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया और कपड़े की स्लीव ऊपर खिसकाई। वहाँ एक पुराना गहरा जलने का निशान था। वो उसके हाथ से कंधे तक का था। चमड़ी पिघली हुई, हल्की भूरी, हल्की लाल, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। वो दिखने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ये देख विनय का दिल एक झटके में भारी हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, वो खामोश हो गया। नेहा धीरे से आगे बोली, ये बचपन में हुआ था। कुकर फट गया था और उसमें जो दाल थी सब मेरे ऊपर ही गिर गई थी और मेरा हाथ जल गया था। विनय ने अभी तक कुछ नहीं कहा। उसकी नजर उस जलने के निशान पर नहीं, नेहा के चेहरे पर थी, जहाँ दर्द ज्यादा था। नेहा ने आगे कहना जारी रखा। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द कांप रहा था। मेरे परिवार वालों ने मेरा इलाज करवाया, लेकिन ये निशान रह गए। मुझे लगा ये बस नॉर्मल ही है, लेकिन लोगों ने जब ये देखा तब उन्होंने मजाक बनाए, ताने दिए, लेकिन मुझे लोगों की चिंता नहीं थी। लेकिन जब इस निशान को लेकर मेरे रिश्ते टूटने लगे तब घर वाले भी मुझे बातें सुनाने लगे। मुझे भी लगा जैसे मैं घर का काम करने लायक ही हूँ। बस इतना काफी था मेरे वजूद को तोड़ने के लिए। और आदित्य ने भी शायद ये निशान देखकर ही रिश्ते के लिए मना कर दिया। आदित्य ने ये निशान पहली बार एंगेजमेंट वाले दिन देखा और उसी दिन से वो बदल गया। शादी से 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। नेहा ने अपना निशान देखते हुए कहा, उसे पसंद नहीं ये निशान। उसने मेरे जलने के निशान को मेरी कमी कहा। नेहा अपनी बात कहकर चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। उसकी आंखों में वो चुप्पी थी जो किसी की पूरी जिंदगी बता देती है। उसकी बात सुन विनय के अंदर खून खौल रहा था, पर उसने सिर्फ अपनी मुट्ठियां कस ली। वो बोला कुछ नहीं। नेहा ने आगे कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि तुम चुप रहो और सामने वाले की बात सुनना सीखो, तो मैंने लोगों को सामने जवाब देना और बोलना कम कर दिया। नेहा की बात सुन विनय की आंखों में पहली बार निराशा दिखाई दी। उसे समझ आ रहा था ये सच बुरा नहीं था, ये दर्द था जिसे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। नेहा ने विनय की तरफ देख अपना निशान की तरफ इशारा कर बहुत धीमे स्वर में कहा, आप भी डर गए ना ये देखकर। उसके सवाल पर विनय ने बिना एक सेकंड लिए बस एक बात कही, मैं तुमसे डर नहीं सकता नेहा, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि तुमने ये सब अकेले झेला कैसे। उसकी बात सुन नेहा का सब्र जैसे टूट गया। उसकी आंखों से आंसू एकदम से बह निकले, जैसे कोई बांध टूट गया हो। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, जब तक मैं हूँ तुम ये सब अकेले नहीं झेलोगी। और ये जलने का निशान, ये कमी नहीं, ये सिर्फ एक निशान है जो तुम्हारी मन की सुंदरता कभी नहीं मिटा सकता। उसकी बात सुन नेहा ने विनय की आंखों में हैरानी से देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था, पर कहीं गहराई में एक हल्की सी राहत भी थी। नेहा का डर कम नहीं हुआ था, लेकिन उसे पहली बार लगा शायद ये आदमी दूसरों जैसा नहीं है। विनय उठकर बोला, चलो अब मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, और याद रखना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा सच अब मेरा भी सच है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू पोंछ लिए। विनय कमरे से बाहर निकला और थोड़ी ही देर में खाना लेकर वापस कमरे में आ गया। खाना खाने के बाद वो सो गए। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। नेहा ने सच तो कह दिया था, लेकिन सच कह देने से डर खत्म नहीं होता। कभी कभी डर और गहरा हो जाता है। नेहा को ये डर सता रहा था कि घर वाले उसके बारे में क्या कहेंगे, और सबको तो सच नहीं बताना, सबको बताना ना पड़े, इसी डर से वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसके कमरे में कोई आया। उसने नजर उठाकर सामने देखा तो उसके सभी परिवार वाले थे। विनय ने उन सबको सच बता दिया था और उन सबको नेहा से कोई परेशानी भी नहीं थी। उन सब ने नेहा को अपना लिया था।
सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से उसे अपने परिवार में स्वीकार किया था और वो आदित्य की सोच को भी बदल नहीं सकते थे। नेहा भी विनय जैसा हमसफर पाकर खुश थी। ये कहानी का अंतिम भाग था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।